वेलकम बैक स्टूडेंट। आज मैं आप लोग के लिए नया चैप्टर लेके आया हूँ क्लास 12 का इंटीग्रेशन। आज से स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन को। लास्ट टर्म पर मैंने आप लोग को डिफरेंशियल पूरा कंप्लीट कर दिया था। डिफरेंशिएशन में जितना टॉपिक पढ़ना था स्टार्टिंग में उतना आपने पढ़ लिया। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे अभी डिस्कशन करना है, उसके हम आराम से बाद में करेंगे। थोड़ा इंटीग्रेशन में पढ़ लेते हैं, ठीक। अब इस इंटीग्रेशन की अगर बात किया जाए तो इंटीग्रेशन क्या है, कैसे समझेंगे, तो ये चीज़ समझाते हैं आपको चीज़, ठीक है। चलो सुनते जाओ। सर, जैसा डिफरेंशिएशन होता है जस्ट उसका उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। मतलब एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव आप लोग कहते हो एंटी मतलब क्या होता है, उल्टा। एंटी डोट पढ़ा है ना, कोई डोट होता है एंटी डोट, तो ऐसे होता है एंटी डेरिवेटिव। क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। जो एंटी डेरिवेटिव होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल या इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग बेटा, इंटीग्रेशन कहते हैं। अच्छा, किसे एंटी डेरिवेटिव को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं। छोटी सी कॉन्सेप्ट वाली बात सुन लो। जो इंटीग्रल होता है बेटा वो दो टाइप का है। जो इंटीग्रल है वो दो टाइप का होता है। जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे और उसके अंदर भी सब कुछ पढ़ेंगे। एक होता है इनडेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट, दूसरा होता है डेफिनिट। एक होता है इनडेफिनिट, एक होता है डेफिनिट। एक होता है बेटा इनडेफिनिट और एक होता है बेटा डेफिनिट। इनडेफिनिट को बोलते हैं अनिश्चित, एक को बोलते हैं निश्चित। निश्चित कहते हैं, इसे बोलते हैं इनडेफिनिट, इसे बोलते हैं डेफिनिट। अनिश्चित और ये होता है निश्चित। मतलब क्या है इसका मतलब हम आपको तब बता पाएंगे जब थोड़ा समझाएंगे। देखिए, हम लोग को पढ़ना है इनडेफिनिट इंटीग्रल। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ना है इनडेफिनिट। मतलब होता है इसमें जो वैल्यू आती है वो फिक्स नहीं आती है, हमें इसका आंसर पता नहीं होता है। और जो ये वैल्यू निश्चित का मतलब होता है इसका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आता है, हमें पता है इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास में वो क्या पढ़ने वाले हैं, इनडेफिनिट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, इनडेफिनिट के अंदर ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओके। उससे पहले हम आपको थोड़ा लेसन करेंगे इंटीग्रेशन पर। किस पर लेसन करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन क्या है। मैंने बोला एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव भी कहा जाता है इसको प्रिमिटिव भी कहा जाता है, पुरानी चीज़ें। एंटी डेरिवेटिव बोल दो या इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन कह दो, ठीक। इसे क्या बोलते हैं, समाकलन, इंटीग्रल कहा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, इंटीग्रल का सिंबल जो होता है, जो अंग्रेजी का वर्ड एस होता है उसको बिल्कुल ऐसा कुछ खींच लो तो इसको ये हो जाता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या होता है बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। पूरी बात समझना। जिस तरीके से डिफरेंशियल करते हो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, फंक्शन का आपने क्या किया, डिफरेंशियल किया, वैसे ही हम लोग इंटीग्रेशन भी करते हैं किसी न किसी फंक्शन का। जैसे मैंने आपको यहाँ इंटीग्रेशन सिंबल लगाया और यहाँ पर मैंने एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया, किया इंटीग्रेशन। इस एफ एक्स को हम लोग इंटीग्रांड कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटीग्रांड, समाकल कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटीग्रांड कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समाकल, ठीक है। हिंदी में मत समझो इसको, हिंदी में वर्ड समझ याद नहीं रहेगा और इंग्लिश में ही आता है इंटीग्रेशन। कभी समाकल लिख के नहीं आएगा, इंटीग्रेशन ही बन के आएगा बेटा, ये सिंबल ही लिख के आता है, ऐसे यही लिख के आएगा आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको। अच्छा, कोई ना कोई साथ में रेस्पेक्ट भी होगा, एफ एक्स के साथ कोई ना कोई रिस्पेक्ट। जैसे कोई भी समान जब इंटीग्रेशन किया जाता है, जब आज क्लास का पहला दिन है और सब लोग इतनी लेट सब लोग आ रहे हैं, हमें लग रहा है क्लास ही नहीं पढ़ानी चाहिए। चलिए, जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा एफ एक्स का, किसके रेस्पेक्ट में बेटा, एक्स के रेस्पेक्ट। वैसे इंटीग्रेशन करते हैं, एफ एक्स फंक्शन है और किसके रेस्पेक्ट पे, एक्स के रेस्पेक्ट पे, वाई के रेस्पेक्ट पे, जेड के रेस्पेक्ट पे और रेस्पेक्ट,
वो कोई दिक्कत नहीं। एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रेस्पेक्ट पे, वाई का है तो जेड है तो, और अगर मान लीजिए कोई फंक्शन एक्स का है और रेस्पेक्ट वाई आ रहा है तो एक्स एज अ कांस्टेंट बाहर हो जाएगी, ठीक। और जब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, जब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर देते हैं तो ये जो आता है इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। हद से ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल भी मुझे पहला क्लास पढ़ाना ही चाहिए। जब आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या आया, एफ एक्स। इस एफ एक्स को क्या बोलेंगे, इंटीग्रल। क्या कहेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इंटीग्रेशन। जिसका इंटीग्रेशन करते हैं उसे इंटीग्रांड, ठीक है। जो आता है निकल के उसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। और साथ में इसमें कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर ऐड होता है। अब ये क्यों ऐड होता है, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। और ऐसा क्यों हो रहा है मैं अभी आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, आप बस 2 मिनट जरा ध्यान रखिएगा, ठीक। ये जो सी जुड़ता है इसे बोलते हैं, इसे ये कांस्टेंट हो जाएगा आपका, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप लोग कहोगे सर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कैसा है, पहले इस पर डिस्कशन करते हैं। ये कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट कोई बताएगा क्या होता है, क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बताओ बेटा, जो बता रहा हूँ कांस्टेंट, जैसे कि फिजिक्स में पढ़ा होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आप लोग वैल्यू जानते हो कांस्टेंट की होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के लिए क्या होती है 9 × 10 पावर, यही तो पढ़िए ना। ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या है, आपकी बात एग्री कर रहा हूँ। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 10 to power -11, ये क्या है। अच्छा, स्मॉल जी की वैल्यू ये क्या है, अरे ये कांस्टेंट है क्या, क्यों कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट है। अरे कांस्टेंट है या नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ, सिंपल मुझे बताओ। आता है तो मुझे बताओ, फिर मैं बताता हूँ कांस्टेंट है कि नहीं। कांस्टेंट तो सब कुछ है, ऐसा क्या है कि कांस्टेंट नहीं, बताओ जा। सिंपल सुनिएगा सब लोग मेरी बात जरा। जैसे आप लोगों ने क्या कहा, आप लोग जब F बराबर फॉर्मूला कोई चीज़ लगाते हो, हर एक फिजिक्स में हर एक फॉर्मूले जब लगते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। हर जगह कांस्टेंट डिफरेंट क्यों आता है, कांस्टेंट सेम क्यों नहीं, सब जगह अलग अलग क्यों आता है। कांस्टेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स कांस्टेंट, एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या होता है बेटा, एक कांस्टेंट होता है फिक्स जो हर जगह सेम रहता है, उसको कोई बदल नहीं सकता। कैपिटल जी की वैल्यू कभी बदलती है, जैसी बनी वो आज तक वही है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू कहीं जहाँ पर वैसा माहौल होता है, जहाँ पर विंटर ऐसा होता है, जहाँ पर ठंडे प्रदेश होते हैं, वहाँ पर कैपिटल जी की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, टीचर नहीं हूँ, घट जाती है सर, घट जाती है, मुझे ध्यान नहीं, ठीक। गर्म स्थान होते हैं वहाँ बढ़ जाती है, 9.8 हो गए वहाँ पर 10 हो जाती है। क्यों, कांस्टेंट नहीं गई है, कांस्टेंट कभी बदलता नहीं है। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होता है वो बदल जाता है। सुनो कैसे बेटा, एक होता है कांस्टेंट और एक क्या होता है, इसी को बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में स्वेच्छ, इसीलिए इसको लिखवा रहा हूँ, इसको बोलते हैं स्वेच्छ अचर। अपने तरफ से लिया गया कांस्टेंट तो क्या कहलाता है। अब ये क्यों लिया गया ऐसा, इसका एग्जांपल सुनो। अब ये क्यों लिया गया इसको सुनो और समझो। पहले सुनना, एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आप लोग को। फॉर एग्जांपल मान लिया कोई फंक्शन y बराबर क्या लिखा हुआ है, sin x + 5। क्या लिखा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं, सबको इसका डिफरेंशियल करना आता है। आओ जाकर दिखाते हैं। आपने इसका डिफरेंशियल किया तो y का डिफरेंशियल साइनस का 5 का, कोई डाउट बच्चे को, पक्का। अच्छा, ये क्या है, ddx ऑफ y बराबर क्या आ गया। अब आप लोग एक क्लास पढ़ोगे जब, तो उसमें पढ़ना सीखोगे। अब जैसे आपने किसी का डिफरेंशियल किया
उसका तुरंत इंटीग्रेशन कर दो तो वो फिर बराबर हो जाएगा। भैया डिफरेंशियल का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है ना, एंटी। मैंने बोला अगर एक किसी के एक गाल में तमाचा मारा है, बराबर करने के लिए दूसरे गाल में मारना पड़ेगा। सिंपल फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर इसको बैलेंस करना है, अगर यहाँ पे आपने कोई भी वेट रख दिया है तो आप यहाँ भी रख दो तो सेम हो जाता है। अगर आपने इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशियल किया है तो इसका आप इंटीग्रेशन कर दो तो फंक्शन फिर मिल जाएगा। मतलब ये जो फंक्शन था आपने जब इसका डिफरेंशियल किया तो ये मिला, ठीक। और अगर इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। आप तो ही कर रहे हैं, सुनते हैं ना पूरी बात। ये dy है, इस x को ले गए cos x dx, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए आपको कोई फंक्शन होना चाहिए और जिसके रेस्पेक्ट पे करना है उसके साथ उसका रेस्पेक्ट होना चाहिए, जैसे dx, ठीक। और मैंने बताया था क्लास में, आप लोग को डिफरेंस में पढ़ाया था कि ddx ऑफ में ये d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है इसका मतलब, और इस dx का मतलब होता है रेस्पेक्ट। कभी ये मत समझना dx का मतलब डिफरेंशिएशन होता है ना, इस dx का मतलब क्या होता है? रेस्पेक्ट टू x, और d का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन। चलिए जब आपने किया, आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो। क्या कर दो? इंटीग्रेशन आपने इधर भी ले लिया उधर भी ले लिया, कोई दिक्कत। इंटीग्रेशन डिफरेंशियल को हटा दे, ठीक। पहले तो ये तरीका हो गया समझने का, इंटीग्रेशन एक डिफरेंशिएशन को हटा देगा, बचे कितना? y। दूसरा, यहाँ पर अगर 1 मानो तो 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो y होता है, या x होता है, या z होता है, जिसके रेस्पेक्ट पे हो। अगर x के रेस्पेक्ट पे तो x, y पर है तो y। ये भी फॉर्मूले लिखवाएंगे इसलिए आपको दिक्कत कर रही है, आपको भी फॉर्मूले लिखवाते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये आ गया y, और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। क्या होता है? अब सॉल्व करने पे क्या आया? y बराबर कितना आया? और अभी मैंने आपसे कहा था जब कभी इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या साथ में जोड़ते हैं? प्लस। क्या जोड़ दिया आप लोगों ने? जोड़ा। अब आपको क्या मालूम है? यहाँ पर आपको मालूम है ये c की वैल्यू क्या आएगी? आपको मालूम है ना क्या आएगी? क्यों 5 बोला? क्योंकि आपको 5 चाहिए। क्या चाहिए आपको? वैसे तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट मतलब जो हर जगह सेम है। 6 क्यों नहीं लिखा? सुनो, इसको क्या लिखा? कांस्टेंट ऑफ आर्बिट्रेरी, अपने तरफ से लेने वाला कांस्टेंट। हमें यहाँ पर कांस्टेंट जो लेना है सी, वो हम क्या लेंगे? 5। क्यों लेंगे? क्योंकि मेरा फंक्शन में क्या था? अगर 7 लेना होगा तो हम 5 लेना होगा तो 6 तो 7 तो। दूसरी बात, सर ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे आपको इस कमरे का एरिया निकालना हो, कमरे का, तो आपको पता है मेरी लेंथ और ब्रेथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसका एरिया निकाल सकते हो। लेकिन जब आपको कह दिया जाए कि पूरा इस फील्ड का निकालना है तो आप निकाल पाओगे सही से? कि आपको उसकी लेंथ नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो जब ये नहीं मालूम होता है तो ऐसे इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट। और जब हमें लिमिट पता होती है, जब यहाँ पर कभी लिमिट लग जाए, ए से बी लग जाए, तो आप समझ जाना उसको बोलते हैं डेफिनेट। क्या बोलते हैं? एक बात और, अगर कभी किसी इंटीग्रेशन में ऐसा सिंबल लग जाए, ये सर्कल वाला, इसको बोलते हैं क्लोज्ड। क्या बोलते हैं? इसका मतलब है जो भी वहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है वो कैसा है? बंद वक्र में हो रहा है। कैसा हो रहा है? बंद हो रहा है। मतलब जैसा ये, लाइक दैट, इस तरह का, इस तरह कोई प्रोसेस होगा उसमें हो रहा होगा, ठीक। ये फिजिक्स में बहुत काम आता है आप लोग को। अगर कभी भी इंटीग्रेशन के नीचे ऐसे लिख के आ जाए सी, तो आप समझ जाना ये कोई ना कोई कर्व की बात कर रहा है। कर्व का मतलब जो भी वक्र की बात कर रहा हो। सी का मतलब क्लोज कर्व भी बोल सकता है। अगर कभी किसी भी इंटीग्रेशन के नीचे एस लिख के आ जाए या ए लिख के आ जाए, एस या ए का मतलब एरिया है। ये क्या है? एस का मतलब भी क्या है? एरिया है। क्या है? बात समझना मेरी बात, कि बता दे रहा हूँ ताकि टीचर लोग कह देते हैं कि मैथ वाले ने पढ़ाया होगा, कोई बताता नहीं ऐसे, दिमाग में रहती है, इसलिए बात बता दी आपको। बात समझ में आई? अच्छा, कांस्टेंट क्यों जोड़ा गया? समझ में आया? एक बात और, अगर ये 5 ना होता मान लीजिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो यहाँ पे आना जरूरत ही नहीं थी। तब बताओ यहाँ पे सी की वैल्यू क्या होती? फिर तब यहाँ पे सी की वैल्यू 0 होती। कितनी होती? लगाते तब भी हम लोग सी, लेकिन तब सी की वैल्यू क्या आती है बेटा? सी तो कोई कांस्टेंट है,
जीरो भी तो कोई कांस्टेंट होता है, और एक ऐसा कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी। कैसा है? अगर यहाँ पर मान लीजिए 5 के बाद 7 होता तो भी देखो वैल्यू यहाँ पर 0 आती, तब भी सॉल्व करने पे C आता, तो हम C रख देते। तो C की वैल्यू क्या रखनी पड़ती? 7, 8, 9, 10, कुछ भी, कोई भी कांस्टेंट हो जाए, B होता मान लो यार, स्मॉल b का डिफरेंशियल क्या होता है? 0। और जब सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या आता है? C जोड़ना पड़ता है ना। अब C क्या जोड़ते हैं हम? B। इसी को क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी। आपको पता नहीं है यहाँ पर क्या जोड़ना है, और जब हमें नहीं मालूम होगा तो जब हम पूरा इंटीग्रेशन कर लेंगे तो आखिरी में सबसे लास्ट में क्वेश्चन में C को जोड़ देंगे। ये बात सब क्वेश्चन में आ गई। इंटीग्रेशन क्या है? क्लियर हो गया। एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव। अवकलन का जो उल्टा होता है उसे क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, या इनवर्स कह देते हैं। ये बात समझ में आ गई। वैसे इसमें कुछ नोट करने वाला नहीं था, लेकिन 1 मिनट लगेगा आपको। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, बस समझ लो तो हम आपको फॉर्मूला बताएंगे। ठीक, ये वाले फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं, ठीक, इनकी इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत यूनिक है। आप लोगों को लग रहा होगा सर ये क्यों लिखवा दिया आपने? ये जो डिफरेंस के फॉर्मूले लिखे हैं आप इतने लिख दीजिए, आपको याद करने में सफिशिएंट। ये सारे फॉर्मूले जो लिखे हैं, इन सबके उल्टे फॉर्मूले जो होते हैं वो क्या? इंटीग्रेशन होते हैं। इसका डिफरेंशियल क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, इसको थोड़ा समझा रहे भाई। इसका डिफरेंशियल क्या लिखा हुआ है? तो इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशियल क्या है? तो अगर मैं आपसे कह दूं कॉस एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलोगे? साइन एक्स। अगर मैं कह दूं कॉस एस का इंटीग्रेशन, कॉस एस का डिफरेंशियल क्या लिखा हुआ है? माइनस साइन एक्स। तो अगर मैं कह दूं साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस का कॉस एक्स। अगर मैं कह दूं टेन एस का डिफरेंशियल क्या होता है, तो आप लोग बताओ सेक स्क्वायर एस का इंटीग्रेशन क्या होता है? याद आ गया? आप लोग को कुछ अलग नहीं करना है। लेकिन सर आप मुझे एक बात बता दीजिए, डिफरेंशिएशन करने के बाद ये बन कैसे रहा? एक प्रूफ कर दिए, 2-4 क्वेश्चन प्रूफ कर दीजिए। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सुनना। तो हम यहाँ फॉर्मूले लिखेंगे इंटीग्रेशन वाले। पहले तो प्रूवमेंट छोड़ दे रहे हैं, यहाँ फॉर्मूले लिखेंगे आराम से। यहाँ पे कर रहे हैं प्रूफ, यहाँ लिख देंगे फॉर्मूले। सुनो, पहला ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n+1 बराबर क्या होता है? n+1 एक्स की पावर। ये बात सबको क्लियर है? अभी मैंने बताया था d का मतलब सिर्फ क्या होता है? डिफरेंशिएशन। और नीचे जो होता है dx वो क्या होता है? क्या कह रहे हो बेटा? पावर पहले, पावर में कम। d का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। और अपॉन में dx का मतलब, ये बात समझ में आ गया? और किसी भी टर्म का जब इंटीग्रेशन करना होता है तो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं। अब इंटीग्रेशन करना है तो इस नीचे वाले पार्ट को उठा के धर ले आओ। ये डी एक्स की पावर n+1 एक्स की पावर n dx हो गया पक्का। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन, टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रल डी, ये क्या लिखा हुआ? एक्स की पावर n+1 बराबर, ये लिखा हुआ n+1 एक्स की पावर n dx। इंटीग्रेशन लगा दिए, कोई दिक्कत? पूरी बात समझना है एक लाइन को। ये जो इंटीग्रेशन है ये डिफरेंशियल को हटा देगा। ये जो इंटीग्रेशन है ये डिफरेंशियल को हटा देगा। ये इंटीग्रेशन इस डिफरेंशिएशन क्या कर देगा बेटा? हटा देगा। एक्स की पावर n+1 बराबर हो गया। ये क्या n+1 कांस्टेंट है, बाहर हो गया। इंटीग्रेशन कुछ होगा नहीं, एक्स की पावर n dx, ये जो कांस्टेंट था वो अपॉन में ले आओ। एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 बराबर क्या आ गया? इंटीग्रल एक्स की पावर n dx। एक स्टेप उठना, इंटीग्रेशन एक्स की पावर n dx बराबर क्या आ गया?
एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला होगा। अभी रुक जाओ, एक स्टेप रुक जाओ, ये बात क्लियर हुई, कम हुई बात। अभी दूसरा कम बात क्लियर हुई, रुक जाओ। सेकेंड नंबर, अगला फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, जी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स बराबर क्या होता है, चलो पूरी बात समझना। ये डी लिखा हुआ है, ई की पावर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स डी एक्स इम्प्लाइज, इधर इंटीग्रेशन ले लिया, इधर ले लिया, इस इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, बचा क्या ई की पावर, ये क्या आ गया इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स। एक लास्ट स्टेप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स और कितना आ गया, ई की पावर एक्स, और लास्ट में क्या जोड़ते हैं, ये देखो हो गया कि नहीं हो गया। एक और समझो, थर्ड नंबर, एक और देखो, ठीक, पूरी बात समझ लो, बस एक बार बस। और कोई एग्जाम में तुमसे कहता नहीं कि तुम ये करके दिखाओ, आपको आना चाहिए ताकि तुम तुरंत निकाल लोगे। साइंस क्या होता है बेटा, डी, ये हो गया साइन एक्स, ये क्या आ गया कॉस एक्स डी एक्स, हो गया। लगाओ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल से डिफरेंशियल क्या हो गया, बचा क्या, कॉस एक्स को लिखो ऐसे छोड़ देना, इसका फॉर्मूला ये बन गया, तो आंसर क्या आया, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस। अब ये है मेथड, इससे आप कर सकते हो। फॉर्मूले आप सुनना, पहला आपने भी कहा ना इसका डिफरेंशियल लिखा हुआ है, तो अगर मैं कह रहा हूँ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फिर इंटीग्रल एक्स की पावर एन डी एक्स का भी आपने निकाला है प्रूफ करके, क्या हुआ है, डिफरेंशियल में पावर को पहले करते थे और एक पावर में कम करते थे, इंटीग्रेशन में एक पावर में जोड़ेंगे और जो आएगा उसको नीचे लिख देंगे। जैसे x की पावर 7, x की पावर जैसे लिखा हुआ x की पावर 7 इंटीग्रल dx, क्या लिखोगे, एक जोड़ो, x की पावर कितना आ गया और अपॉन में कितना आ जाएगा 8, तो वही करना है। देखो x की पावर ये कितना है, n में एक जोड़ो कितना हो गया, अपॉन में करो कितना आ गया, और प्लस करो कितना आ गया, ये पहला फॉर्मूला। ठीक, ये तुम्हें पहला फॉर्मूला थोड़ा अटपटा लगेगा, वही लिखा है सेम, इसका डिफरेंशियल ये तो इसका इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत। देखो जब मैं बोल लाऊंगा तो हो सकता है कि मेरे वर्ड्स मुंह से इंटीग्रेशन की जगह डिफरेंशियल निकल जाए, थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि मैं अभी डिफरेंशियल पढ़ा के आया हूँ। ठीक, ध्यान रखिए। अगला फॉर्मूला भैया, इसका डिफरेंशियल तो इसका इंटीग्रेशन अभी पढ़ा है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, और प्लस में किसके रेस्पेक्ट पे है, एक्स के रेस्पेक्ट पे, कोई दिक्कत। अगला फॉर्मूला साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस। अब अगला फॉर्मूला बताओ, इसका डिफरेंशियल ये है तो साइन एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या हो गया, किसके रेस्पेक्ट पे, क्या आ गया, माइनस का प्लस सी, कोई दिक्कत, यहाँ छूट गया दिया। अगला वाला बताओ क्या है, बोलो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब सभी लोग को कल फॉर्मूले याद हो जाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन, अब इसे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, सबको याद हो गया, ध्यान रखना, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है और 10x का डिफरेंशियल क्या होता है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर क्या है किसका, सब कंफ्यूज हो गए। देखना प्रैक्टिस करने की चीज़ याद रहेंगे, इसलिए एक चीज़ को दिमाग में बसा लेना बस। अगला फॉर्मूला बताओ, अगला क्या होगा, कॉस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का। अगला फॉर्मूला बताओ, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स। अगला फॉर्मूला कॉस सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सॉरी, कॉस सेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस सी। याद हुए फॉर्मूले। एक और, ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल लिखना भूल गया था यहाँ पर, चलो कल बाद में लिखवा देंगे। ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेस सी। इंटीग्रेशन में जो चीज़ इंटू में आती है, सॉरी डिफरेंशियल में जो चीज़ इंटू में आती है, इंटीग्रेशन वो चीज़ अपॉन में आती है। क्यों होता है, किसने कहा तुमसे,
कॉस माइनस का कॉस 5/5 बताएंगे आगे, आए बताएंगे आगे। किसने बताया तुमसे? किस? सुनो, जैसे एक छोटा क्वेश्चन देख लो, ठीक है, बहुत हो गया, देख रहे हैं टाइम हो रहा है, बस इतना एक जरा देख लो जो चीज बतानी है। एक छोटा सा फॉर्मूला था सर, ये बताइए इंटीग्रेशन x का कितना होगा? सबको मालूम है x की पावर 2/2 प्लस c, कोई दिक्कत? यहाँ पर कितना है, 1 है कि नहीं? पावर में जोड़ दो, वो अपॉन में लिख दो। ठीक सर, 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? अभी बताया था y होगा या x होगा, क्यों? देखो इस 1 को क्या लिख सकते हो आप लोग, x की पावर 0 dx लिख सकते हो ना। ये क्या हो जाएगा, 0 + 1/0 + 1 + c, क्या आ गया, x + c, आया कि नहीं आया? यस सर। कोई डाउट है? कोई दिक्कत क्या? किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है कि नहीं होती है? पक्का। एक चीज और, मान लीजिए सर यहाँ पर कोई कांस्टेंट जुड़ा होता और अब ऐसे होता, अब बताओ। हमने कहा ना फंक्शन के साथ कभी कोई कांस्टेंट वो बाहर हो जाता है, तो वो क्या हो गया, बचा कितना, 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस कितना आ गया, x होता है, 1 का इंटीग्रेशन t भी होता है, डिपेंड किस पे करेगा, रेस्पेक्ट। क्या दिक्कत हो रही है, 2 कैसे आ गया, ये पूछ रही हो? ये 1 कैसे आ गया? मैंने कहा अगला क्वेश्चन है 1 dx इंटीग्रेशन क्या होगा। मैं कह रहा हूँ अगला क्वेश्चन 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। 1 को लिख दिया आपने, x की पावर समथिंग की पावर 0 = हो गया, आप इतना कर लो। और इसको बोलते हैं हम लोग अपनी कैटेगरी में सिंपल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, सॉरी सिंपल इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं, हम इसको सिंपल इंटीग्रेशन की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है? रखो फटाक से बेटा, आज इतना ही। बाबा क्लास कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, मज़ा आता है सीधे। बाय बाय।